माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 28 लाख छात्रों के खातों में 3350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भेजी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर छात्रवृत्ति से संबंधित हर एक अपडेट लगातार मिलती रहती है। उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी अध्ययनरत हैं, कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर, वाराणसी, कन्नौज, प्रयागराज सहित जितने भी ज़िले हैं, 75 ज़िलों में किसी भी पाठ्यक्रम से आप संबंधित हैं, आपको छात्रवृत्ति की हर एक अपडेट लगातार इस YouTube चैनल के माध्यम से दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जुड़ जाइएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिल सके। चलिए इसके बारे में समाचार पत्र में जो लिखा हुआ है वह आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री ये भी बोले, यह छात्रवृत्ति इसलिए है कि आप और मेहनत कर सकें, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये तो सही बात है कि परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। तकनीक जीवन को आसान बनाने के साथ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देती है। सपा के काले कारनामों के कारण बीमारू बना था यूपी। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। यूपी में पलायन नहीं होता बल्कि यहाँ रोजगार की संभावनाएं हैं। क्या कितने रोजगार हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ रोजगार कितना है। सपा के सरकार में स्कॉलरशिप में होती थी बंदरबाट। मुख्यमंत्री ने कहा, सपा शासनकाल में SC/ST के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई। यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने प्रदेश को इतना नोच डाला था कि सरकार के खाते में पैसा ही नहीं था। जब हमारी सरकार आई तो हमने 2017-18 और 2016-17 की स्कॉलरशिप बांटी। छात्रवृत्ति, पोषाहार, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं की धनराशि आधी है पात्र लोगों तक पहुंचती थी, जबकि शेष राशि सपा कार्यकर्ताओं और विभागीय बाबुओं द्वारा हड़प ली जाती थी। कितनी छात्रवृत्ति वितरित की गई है, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कक्षा 9 और 10 के अतिरिक्त उससे ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले 27,99,982 विद्यार्थियों के खाते में 3350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि उनके बैंक खातों में भेजी। इस अवसर पर राष्ट्रीय पारिवारिक समाज योजना के तहत 33,334 आश्रित लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि भी डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर DBT के माध्यम से भेजी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सपा को आड़े हाथ लिया। चलिए, इतनी छात्रवृत्ति आपके खाते में भेज दी गई है। अगर अभी तक आपको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई है तो आपको वेट करना है। इस सप्ताह में आज मंगलवार है, उसके बाद बुधवार है, उसके बाद बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। जो भी पैसा कल लगाया गया है, शनिवार तक हर हाल में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका बन रहा है कि सर, अगर अभी तक नहीं आया है, स्टेटस क्यों नहीं बदल रहा है? स्टेटस हमने आपको मार्च के प्रारंभ में बताया था कि स्टेटस आपका अप्रैल माह में ही बदलेगा, चाहे जिसका जनवरी में पैसा आ गया है, जिसका फरवरी में पैसा आ गया है, जिसका मार्च में पैसा भी आ चुका है और जिसका आने वाला है, सभी का स्टेटस एक साथ बदलता है। कई कमेंट्स आए थे कि सर आप गलत बता रहे हैं कि स्टेटस बदलना चाहिए, जब जैसे पैसा आ गया है स्टेटस बदल रहा है। तो यह चैनल आपके लिए लगातार काम कर रहा है। जो भी जानकारी रहती है सटीक निष्पक्ष तरीके से बताई जाती है। तो ये आपका स्टेटस जो है अगले सप्ताह में, इस सप्ताह में भी स्टेटस बदल सकता है। ज़्यादा उम्मीद है कि अगले सप्ताह में ये स्टेटस चेंज होगा। अगले सप्ताह में सोमवार मंगलवार तक स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपके खाते में धनराशि नहीं पहुंचेगी तो लिख कर आ जाएगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपका छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सका है। तो यह लिख कर आ जाएगा। अगर आपका अभी तक बैंक अकाउंट आधार से नहीं लिंक है तो आधार से लिंक करा लीजिए आज ही, ताकि आपकी छात्रवृत्ति यदि भेजी जाए तो रिजेक्ट ना हो। दूसरा, अगर आपकी उपस्थिति 75% से कम रही होगी तो भी आपकी छात्रवृत्ति रिजेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा यदि
बजट जितने आवेदन हुए होंगे, बजट अगर कम होगा तो मेरिट लगती है। तो अगर मान के चलिए कि आपको 55-60% के नीचे होगा तो उम्मीद कम रखिएगा। अगर इससे ऊपर है तो निश्चित रूप से आपकी छात्रवृत्ति 100% आएगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने % है, कौन सा पाठ्यक्रम है, किस ईयर का है, पिछले वर्ष कितना था, इस वर्ष आप फेल हैं या पास हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो विषम सेमेस्टर के भी हाल ही में विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हुई हैं, जिनका लगभग कई विश्वविद्यालयों द्वारा परिणाम घोषित किया गया है, कई विश्वविद्यालयों का परिणाम बाकी है। अगर इसमें आपको बैक या फेल है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये अगले वर्ष से देखा जाएगा, यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 के छात्रवृत्ति के फॉर्म में देखा जाएगा। अभी जो आपका जो भरा गया है, यानी कि पिछले वर्ष का डाटा भरा गया है, उसके बिहाफ पर आपको छात्रवृत्ति का वितरण होता है। तो कितना इस कारण जो आपका मार्क्स भरा गया था वो सही भरा गया था, क्योंकि वो कॉलेजों के द्वारा भरा जाता है मार्क्स। आपके कितने % हैं, कितने में से कितना अंक आपने प्राप्त किया था पिछले वर्ष में, वह देखा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी कैटेगरी है, कितने % हैं और कितनी अटेंडेंस है। और डिस्ट्रिक्ट तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कभी कभी स्कॉलरशिप भेजी जाती है, तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट भी बता दीजिएगा। अगर आपकी छात्रवृत्ति आ गई है तो ये भी कमेंट में बता दीजिएगा कि आपकी छात्रवृत्ति किस दिनांक को आपके खाते में प्रेषित की गई थी। और अगर नहीं आई है तो अपना पूरा कारण एक ही कमेंट में, एक ही मैसेज में पूरा डिटेल में लिखकर भेजिएगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको छात्रवृत्ति से संबंधित आगे भी कोई अपडेट मिल सके। अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST वर्ग के विद्यार्थियों की अगर द्वितीय किस्त अभी तक नहीं आई है तो अगली किस्त आपकी जून माह में प्रस्तावित है। उसके बारे में अलग से डिटेल वीडियो आ जाएगी जल्द ही। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप SC वर्ग से हैं और आपको दूसरी किस्त का वेट कर रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।